हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक कोडर पर। मेरा नाम है नितेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन एज ए कैलकुलेटर। पिछली वीडियो हमने सीखा था रोस्टिंग्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अभी अभी जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पाइथन एज ए कैलकुलेटर। पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उनका काफ़ी यूज़ मतलब उन्हीं का यूज़ होता है पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज़ करने वाले में। ऑपरेटर्स इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्लॉट, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। ये सब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब के आपको साइंस पता होनी चाहिए। अगर हमें एडिशन करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या यूज़ करना है। वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे मैं आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिखा रहा हूँ। इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला है एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन फ्लोट डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद है मॉड्यूलर फंक्शन जो कि रिमाइंडर देता है, और उसके बाद है एक्सपोनेंट। एक एक करके इन सभी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन सिंपल, आपको किसी भी दो नंबर्स के ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं प्रिंट करवाऊँ, दो नंबर्स अगर मैं ऐड करवाना चाहता हूँ तो मुझे एडिशन जो होता है उसका यूज करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 + 4 = 9 होता है, जो कि इसने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन को हटा के सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करूँ और सेव करके अगर इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है 1। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मैं एस्टेरिस्क का साइन यूज कर लेता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 5 और 20। यहाँ पे इसने मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, फ्लोट डिवीजन के लिए हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, और इंटीजर डिवीजन के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करते हैं। ये दोनों होते क्या हैं वो पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश मतलब मैं फ्लोट डिवीजन करवाऊँ, यहाँ पे जो मेरा आउटपुट जो मिलने वाला है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ गाइस। अब मेरे को यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा 1.25। और अगर इसी को मैं वेट अ मिनट, मैं एक और प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, और इसी के अंदर हम एक बार इंटीजर डिवीजन का यूज करते हैं, मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको रन करवाता हूँ आपको दिख रहा होगा दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिवीजन, लेकिन जो रिजल्ट है इनका वो डिफरेंट आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? तो एक्चुअली जो फ्लोट डिवीजन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली मतलब जो भी आपके डेसिमल होंगे, मतलब फ्लोट डिवीजन मतलब आपका कंप्लीट आंसर आएगा। जो भी आपका डिवीजन होने के बाद आएगा, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे आपका इंटीजर हो, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज आपको डेसिमल में मिलेगा। अब इसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आया कि ऑलवेज डेसिमल में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपकी कोई जो आउटपुट है डिवीजन के बाद वो अगर आपकी इंटीजर में भी आती है तो भी ये आपको डेसिमल के बाद 0 यहाँ पे प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर मैं 4/2 करता हूँ यहाँ पे 2.0 देगा। और अगर यही ऑपरेशन मैं लगाऊं डबल फॉरवर्ड स्लैश मतलब इंटीजर डिवीजन के साथ, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा केवल इंटीजर में। जो 0 है वो यहाँ पे नहीं है। आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। जो फ्लोट डिवीजन होता है, float division gives
आउटपुट इन डेसिमल्स। सो जो आपका फ्लोट डिवीजन होता है वो आउटपुट डेसिमल्स के अंदर देते हैं, और उसी जगह जो आपका इंटीजर डिवीजन देता है वो आउटपुट देगा ओनली इंटीजर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 जो कि हमारा सेकंड पेरेंट फंक्शन है 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर डिवीजन बाय 4, सो उसका जो आउटपुट आया है वो आया है 1 ना कि 1.25। तो ये क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो भी आपकी नंबर्स लिखे होंगे उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, केवल डेसिमल से पहले जो आपके न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसी को ये प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इसने तो 2.0 विद डेसिमल दिया था जब हमने यहाँ पे फ्लोट डिवीजन का यूज किया था, और जब हमने इंटीजर डिवीजन का यूज किया तो इसने दिया था 2, मतलब इसने पॉइंट जो डेसिमल था उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज थी विद डेसिमल इसने रिमूव कर दी। सो गाइस फ्लोट और इंटीजर डिवीजन का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लें मॉड्यूलो फंक्शन की। तो मॉड्यूलो फंक्शन क्या करता है गाइस, मॉड्यूलो फंक्शन आपके रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो आपका 1 रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं पूरी। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करवाएं 5 मॉड्यूलो 2। सो यहाँ पे अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1। 2 2 जो 4 एंड द रिमाइंडर बचता है 1। सो और अगर मैं इसको भी यहाँ पे रन करवाऊंगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1, मतलब ये आपका रिमाइंडर देता है ये फंक्शन। यहाँ पे 1 आ गया है। फॉर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाता हूँ 16 को मॉड्यूलो 4। सो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है 0। सो यहाँ पे रिमाइंडर ये दे रहा है 0। सो मॉड्यूलो फंक्शन भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट फंक्शन बचता है वो होता है एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब एक्सपोनेंट पावर रेस टू दी। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोनेंट फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे को प्रिंट करवाना है 4 एक्सपोनेंट 2 मीन्स 4 रेज टू पावर 2। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ सेव करके, सो यहाँ पे 16 देगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे 64 देगा। सो ये एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। सो ये सभी फंक्शंस की बात हो गई। इसके बाद हम बात कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं 2 रेज टू पावर 0.5, मतलब मैं √2 कर रहा हूँ। मैं अगर ये रन करवाऊं तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो काफी एक लंबी वैल्यू मिलती है जो कि है 1.41421 एंड जो आगे है वो। अब हमें इतनी लंबी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसको राउंड अप करवाना है। इस नंबर को अगर हमें राउंड ऑफ करवाना है तो हम वो कैसे करवा सकते हैं राउंड ऑफ। सो उसके लिए जो कमांड होती है वो एक बार देख लीजिए आप। अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करवाना है सो आपको प्रिंट जहाँ पे आप ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखने से पहले आपको यहाँ पे राउंड वर्ड का यूज करना होगा, राउंड। सो मैं यहाँ पे राउंड लिखता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है आपको, सॉरी, और फिर आपको जहाँ पे आप ऑपरेशन खत्म करते हैं उसके बाद आपको कॉमा लगा के ये लिखना है कि आप कितने नंबर तक राउंड ऑफ करवाना चाहते हैं, मतलब डेसिमल के बाद आप कितने पॉइंट्स कितने न्यूमेरिक वैल्यूज आप चाहते हैं। आप अगर 3 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 4, जितनी वैल्यूज आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 वैल्यूज तक इसको राउंड ऑफ करवाना है तो मुझे यहाँ पे 4 प्रिंट करवाना पड़ेगा।
ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रन करवाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा पहले जो इतनी बड़ी वैल्यू थी वो अब राउंड ऑफ होके केवल 4 डेसिमल पॉइंट्स तक रह गई हैं, जो कि हमने यहाँ पे करवाया था। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कर देता हूँ राउंड ऑफ, और अब अगर मैं इसको रन करवाऊँ सो यहाँ पे केवल 3 वैल्यूज तक ये राउंड ऑफ हो जाएगी। सो ऐसे हम राउंड ऑफ करवाते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है आपको समझनी चाहिए वो है कि इनका जो प्रीफरेंस होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का वो किस तरह से होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक रूल होता है बोर्डमास नियम, बोर्डमास रूल जिसको हम कहते हैं। सो वो होता है कि आपको पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन जो भी होता है वो डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सो वो सब होता है। इसी तरह यहाँ पे पाइथन में भी एक रूल होता है कि आप सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगेगा। तो वो यहाँ पे हम उनको कहते हैं प्रीफरेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, प्रीफरेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल, कि आपको अगर कोई ऑपरेशन आप लगा रहे हो वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो उसके बारे में भी आप एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं एक और टेबल दिखा रहा हूँ। सो इसमें आपको दिख रहा होगा कंप्लीट मैंने प्रीफरेंस रूल दे दिया है। सबसे जो पहले प्रीफरेंस होता है वो होता है पैरेंथेसिस का, पैरेंथेसिस मतलब आपके ब्रैकेट्स का। उसके बाद एक्सपोनेंट राइट एसोसिएटिव होता है गाइस, प्रीफरेंस सेकंड एंड राइट एसोसिएटिव। तो राइट एसोसिएटिव का मीन्स क्या है? सो मैं राइट एसोसिएटिव का मीनिंग आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे 1 मिनट राइट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अब एक्सपोनेंट लिखने हैं जैसे 2 raised to power 3 raised to power 4 raised to power 2, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये कैलकुलेशन करवानी है, सो एक्सपोनेंट फंक्शन राइट एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सपोनेंट फंक्शन है वो राइट से सोल्व होना शुरू होगा और लेफ्ट तक सोल्व होता जाएगा। मतलब कैसे? मतलब आप सबसे पहले 4 raised to power 2 करेंगे, 4 raised to power 2 करेंगे, देन जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 की पावर में जाएगा, और देन फॉर जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 की पावर में जाएगा। इसको हम राइट एसोसिएटिव कहते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब दोनों डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन। और उसके बाद आता है मॉड्यूलो फंक्शन। सो ये सब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है गाइस, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि एक्सपोनेंट फंक्शन तो राइट टू लेफ्ट एंड जो ये फंक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। मतलब ये पहले लेफ्ट से शुरू होंगे सॉल्व होना और राइट तक सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस होती है वो होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, और ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व होते हुए जाएंगे। सो बस गाइस, पाइथन एज ए कैलकुलेटर में इतना ही होता है, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक गाइस, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।